नमस्कार दोस्तों किराना संबंधी जो भी टिप्स होती हैं मैं सबसे पहले आपको पहुंचाता हूं। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि मुझे दुकान खोलनी है, कितनी पूंजी लगेंगी, कितना फायदा होता है, जितनी भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों की एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बताइए। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे एक वीडियो से आपको किराना स्टोर खोलने में, ग्रोसरी स्टोर खोलने में या जनरल स्टोर खोलने में कोई तकलीफ ना हो। बस यही एक वीडियो देख करके आपको पूरा समझ में आ जाए कि आखिर दुकान खोलने में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है और कैसे होती है। आज मैं इस वीडियो में 4 टॉपिकों पे चर्चा करूंगा जो कि हर किसी व्यक्ति के दिमाग में रहता है। तो पहली बात रहती है कि कौन सी दुकान खोलें और कैसी जगह पे खोलें, और दूसरी बात आती है कि पूंजी इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और तीसरी बात होती है कि जो दुकान हम ओपन कर रहे हैं उस दुकान का माल हमको अच्छे रेट में कहां से मिलेगा, और चौथी और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसको एक बात का ललक हमेशा रहता है, एक बात की चिंता हमेशा रहती है कि क्या मैं ये दुकान या ये जो भी बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं उसमें कितना बेनिफिट होगा, कहीं लॉस और नुकसान का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसमें A to Z सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यदि आप ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर या फिर जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या करने होते हैं, कैसी जगह का चूज करना है कि आपकी जो व्यवसाय है आपका वो धड़ल्ले से आगे बढ़े, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो सबसे बड़ी बात, यदि आप गांव में रहते हैं या किसी कॉलोनी के लिए दुकान खोलना चाहते हैं या किसी चौक चौराहे के लिए, या फिर सबसे बेनिफिशियल ये होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में यदि आपकी दुकान है, तो दोस्तों ये 4 जगह होते हैं जहां पे दुकान आपकी अच्छी चलेगी। ऐसा नहीं कि किसी गांव के कोने में खोल लिया और बिक्री हो ही नहीं रही है तो दुकान लॉस में तो जानी ही जानी है। तो ऐसे जगह का चुनाव करें जो मैंने 4 जगह बताए, या तो आपके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एरिया हो, या फिर कॉलोनी हो जहां से सबकी निकासी हो या लोग आते जाते हो, फिर हो जाता है आपका चौक चौराहा या गांव का हो या शहर का हो, और उसके बाद से आप इन जगहों का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको दुकान खोलनी है तो ये जगह सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक से लेके पानी से लेके ये सारी चीजें बिकती ही बिकती हैं। तो ये मेरी पहली बात हो गई कि जगह का चुनाव आप कैसा करें, लोकेशन का चुनाव आप कैसा करें। तो सबसे बड़ा बात होता है, डिपेंड यही करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है। तो इन 3-4 जो लोकेशन हम बताए हैं, इन पे ध्यान देके यदि ऐसी जगहों पे दुकान आप खोलेंगे तो पक्का आप 1% भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप असफल होंगे, आपको पक्का सफल होना ही होना है। अब बात आती है कि पूंजी कितनी लगाएं। अब मैंने बताया जो लोकेशन के हिसाब से आप पूंजी डाल सकते हैं। सबसे पहले एक हिसाब किताब की पूंजी डालें जिससे दुकान भरी हो और आपके पास रेंज भरपूर हो। तो कम से कम तो आपको 2.5-3 लाख रुपए लगाने हैं। यदि पैसे कमाने हैं तो 2.5-3 लाख रुपए तो लगाने ही लगाने होंगे शुरू में, स्टार्ट के दिनों में। यदि आप उन पैसों से, आपको लगता है कि मेरी बिक्री दिन की 20,000, 15,000, 20,000, 15,000 या उससे एबव होती है, या उससे मान के चलिए 10-12 हजार में होती है, तो उसी हिसाब से आप बाद में माल को भर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी बात कि आप लोकेशन का चुनाव सही से करें और कितनी पूंजी लगेंगी। पूंजी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, आप जितना चाहे लगा सकते हैं पूंजी, क्योंकि दुकान आपको करनी है। यदि कमाना है तो पूंजी तो लगानी पड़ेगी, लेकिन लोकेशन के हिसाब से आप पूंजी लगाएं। सबसे पहले आपको आपको ये करना है कि हमको हमारे यहाँ बिक्री कितनी हो रही है। यदि बिक्री अच्छी हो रही है तो आप पूंजी डालते जाएं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बात होती है कि यदि इंडस्ट्रियल एरिया में होता है दुकान,
तो वहाँ थोड़ा बाकी लगता है, लेकिन वहाँ महीने भर में आपका पेमेंट मिल जाता है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी वगैरह भी दीजिए तो सोच समझ के दीजिए कि कौन सा बंदा बाकी देने वाला है, कौन सा बंदा बाकी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात आती है, सबसे बड़ी बात, की दुकान खोलता है बंदा तो सोचता है हमको माल कहां से लेना है। तो इसमें चिंता करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब किसी काम को आप करने जाते हैं ना, तो वही काम आपको सिखाता है कि हमको कैसे करना है। यदि आप साइकिल से गिरेंगे, जब आप साइकिल चला रहे हैं साइकिल से गिरेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये गलती हमने की तो साइकिल गिर गई, यदि ऐसा करता तो ये साइकिल नहीं गिरती। तो यही बात होती है, यदि किसी भी काम में कोई निपुण नहीं होता, कोई घर से सीख कर नहीं आता या कोई प्रॉपर सीख के नहीं आता, वो जो काम करता है उसी से उसको नॉलेज मिलता है और वो काम करने लगता है। तो इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। आप सीधा सा फंडा है कि आप किसी होलसेलर के पास जाएं जो अच्छा सामान देता हो, उसके बाद से वहां से सामान उठाकर सीधा अपनी दुकान में लाएं और सजा दें। बाद में आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि मुझे सामान कहां से लेना है। आपसे डिस्ट्रीब्यूटर भी संपर्क करने लगेंगे। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर खुद संपर्क करेगा और अच्छे रेट में सामान देगा। बस आपको बारीकी ये देखना है कि हमको एक होलसेलर से माल नहीं लेना है, बदल बदल के होलसेलरों से माल लेना है, ताकि हमको रेट प्रॉपर मिल सके और हम प्रॉपर फायदा कर सके। अब हो गई कि हमको मुनाफा कितना होता है। तो दोस्तों ये मुनाफे की जो बात है, जो हमको बेनिफिट मिलेगा, ये किस पे निर्भर करता है? ये सबसे बड़ी चीज ये लोकेशन पे निर्भर करता है। जैसे कि आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान खोल रहे हैं तो आपके पास बाकी के ग्राहक ज्यादा आएंगे, यानी मजदूर वर्ग ज्यादा आएगा, जो कंपनी में काम करते हैं वो लोग ज्यादा आएंगे, तो आपको बेनिफिट लगभग 20% होगा। ये गारंटीड है कि आपको 20% होगा। यदि आपकी बिक्री एक दिन की 20,000 है तो आपका आप जोड़ ही सकते हैं कि महीने का 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी दुकान गांव में है, यदि आपकी बिक्री, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिक्री पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना कमाएंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस तो आपको रेंज पे और अपनी बिक्री पे ध्यान देना है। बिक्री पे कई वीडियो मैंने बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया में 20%, देहात एरिया में जो होता है गांव का दुकान, उसमें मान के चलिए वही 10 से 20% के बीच में ही होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपके वहां आप किसी कॉलोनी में हैं और उस कॉलोनी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, आपका पैकेट का सामान ज्यादा बिकता है, तो आप वहां भी 20 से 22%, 15% तो कम होना ही नहीं है, लेकिन 20 से 22% तक आपकी बिक्री चली जाती है। क्योंकि पाउच के सामान में क्या होता है, पैकेट के सामान में आपको निकालना होता है, देना होता है, सीधा प्रिंट रेट लेना होता है। जैसे शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो सीधा आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, सीधा प्रिंट देखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, पैसा देंगे और चले जाएंगे। गांव में थोड़ा किचकिच रहता है इस बात को लेकर कि वहां इस रेट का मिल रहा है, वहां इस रेट का मिल रहा है। लेकिन शहर में लोगों की इतनी फुर्सत ही नहीं है, आपसे माल लेंगे, आपको पैसा देंगे और अपना चलते बनेंगे। कॉलोनी की बात तो ये हो गई। चौक चौराहे की बात कर लेते हैं। चौक चौराहे पे आपको 10% मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपकी बिक्री ज्यादा होगी। तो दोस्तों बिक्री ज्यादा होगी तो बेनिफिट कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि यदि हमारी बिक्री 10,000 है और मैं 20% कमा रहा हूं, और किसी की बिक्री 50,000 है और 10% कमा रहा है, तब भी 10% वाला उससे ज्यादा कमा रहा है। तो आशा करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर पसंद आई हो तो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।